जैसे धरती में हम आए, धरती में मानव जाति में आए, मानव जाति में अगर उसको जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो मनुष्य बन ही नहीं सकता। आज आप देख रहे होंगे कुछ लोग जो है आजकल मतांतर बट गए हैं, तो उसी हिसाब से जो मुस्लिम हैं, दूसरे मत मजहब हैं, उनमें मुस्लिम घर में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो उसको मुस्लिम बनाया जाता है। कैसे? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान फूकी जाती है, अजान फूक के उसको कहा जाता है कि आज से तो मुसलमान है। यानी कि मत मजहब जो है इंसानों को बांटने का, मनुष्यों को बांटने का काम करते हैं, वो धर्म जोड़ने का काम करते हैं। तो इस्लाम कहता है मुसलमान बनो, वैदिक धर्म कहता है जो परमात्मा का दिया हुआ धर्म है वो कहता है कि आप मनोर्भव मनुष्य बनो। कोई कहता है जैन बनो, कोई कहता है ईसाई बनो। तो ये मत मजहब हैं। एक वैदिक सत्य सनातन धर्म ही कहता है मनुष्य बनो, जो परमात्मा कृत है। जितने भी मजहब हैं वो इंसानों के बनाए हुए हैं, क्योंकि जो इंसान ना होते उनको बनाने वाले तो वो मत मजहब ना होते। जैसे हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम की उत्पत्ति करी, तो जब से हज़रत मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए उसके बाद इस्लाम हुआ, ईसा मसीह आए उसके बाद ईसाई बने। लेकिन सनातन, जो सनातन है, जो हमेशा, सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, अनादि, जिसको अनादि कहा है। तो वैदिक सत्य सनातन धर्म, वैदिक सत्य सनातन धर्म क्या है? जो परमात्मा का ज्ञान वेद है, जो उसको मानने वाले हैं उनको वैदिक सत्य सनातन धर्म ही कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा मनुष्य बनाए जाते हैं। अगर अब एक बच्चा पैदा हुआ किसी भी जोड़े के पास, मनुष्य आदमी के जोड़े के पास, अगर आप उसको गुण उसको सिखाएंगे नहीं, जैसे कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कभी भी अपना नाम भी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ, दुनिया में आया। उसको बताना पड़ता है, उसका नामकरण किया जाता है, उसका बताया जाता है कि तेरा ये नाम है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा दादा है, ये तेरी बहन है, ये तेरी छोटी बहन है, ये तेरा काका है, काकी है, ताऊ है, ये पड़ोसी दादा है, पड़ोसी माँ है, पड़ोसी दादी है। वो सब जानता है। धीरे 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 बड़ा होता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सब कुछ जानने लगता है, बोलने लगता है, अपने को पहचानने लगता है। उसके बाद जो है गुरुजन जो हैं, गुरुजन उसको शिक्षा देते हैं, आचार्य लोग, तब जाके वो मनुष्य बनता है। मनुष्य पैदा नहीं होते, मनुष्य बनाए जाते हैं। जी धर्मवीर जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है? हाँ, सवाल तो बहुत बढ़िया है। ये बड़ी आजकल लोग कहते हैं, देखिए भगवान का मतलब होता है जो ऐश्वर्यवान हो, जो ऐश्वर्यवान है, जिसने परमात्मा के गुण अपने अंदर धारण करे हों, वो कहलाता है भगवान। भगवान एक नाम, परमात्मा को भी भगवान कहा जा सकता है, लेकिन जो मनुष्यों को भगवान कहा गया है, जैसे कि हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री योगीराज योगेश्वर कृष्ण, वो भगवान है, वो हमारे महापुरुष हैं। उन्होंने परमात्मा के गुण अपने अंदर धारण किए, जैसे कि न्याय करना, दया करना, तो और जो कुछ अलग से जो परमात्मा के गुण हैं तो वो धारण करे, इसलिए वो भगवान कहलाए। जैसे भगवान कहते हैं किसी के पास धन ज़्यादा है उसको धनवान कहते हैं, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है उसको ज्ञानवान कहते हैं, कोई बहुत तकड़ा है, बल ज़्यादा है, उसको बलवान कहते हैं। ऐसे ही भगवान जो ऐश्वर्यवान है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो जीवन में एक भी गलती नहीं करता, मनुष्य जीवन में पैदा हुआ है कर्म के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अपने गुणों के कारण अपने अंदर इतनी अच्छाई पैदा करी, परमात्मा के बताए रास्ते पर चले, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा, भगवान श्री राम को अगर परमात्मा कहेंगे, भगवान श्री योगीराज कृष्ण को परमात्मा कहेंगे तो परमात्मा पे दोष लगेगा। वो हमारे महापुरुष हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उनके चरित्र को हमें धारण करना चाहिए। इसलिए हमारे सबके घरों में आपने देखा होगा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के हमारे जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, सबके जो है महर्षि देवदयान, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके चित्र होते हैं। चित्र किस लिए होते हैं? कि बच्चों को बताने के लिए कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे सन्यासी हैं, हमारे ऋषि हैं, वो इस तरह के कार्य करते थे, उसके इस तरह के कार्य करते थे। तो चित्र का मतलब है, मूर्ति का मतलब यही होता है कि उससे पता चलता है कि ये हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना, उनके चरित्र को हमें धारण करना चाहिए। इसलिए उनके चित्र और मूर्ति हमारे घरों में होती हैं।
उनको दे मंदिर में भी होती हैं, जो मंदिर में आपने देखा होगा, वो यही प्रतीक है कि उनका जो चरित्र है वो हमें अपने अंदर धारण करें और हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। यही हम मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक हैं।